नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तुलसीदास, जो कि पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा सा उसमें बच गया था। वहां से हम लोग शुरू करते हैं। तुलसीदास को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है, चलिए। मुझे जहां तक लग रहा है तुलसीदास और उनकी रचनाओं के बारे में विद्वानों के जो मत थे वहीं तक हुआ था। कहाँ गया ये? हाँ, नहीं नहीं, इतना टाइम कहाँ, फिर एग्जाम भी आ रहा है नियर। पहले सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको करेंगे। हाँ, यही वाला शायद चल रहा था ना। हाँ, क्या है? रामचरितमानस का उत्तरकांड। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या उत्तरकांड के बारे में क्या क्या बताया गया। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ठीक। उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां एवं अंतिम कांड है। इसे उपसंहार भी कहा जाता है। ठीक है, इस कांड में कांड का क्रम याद है कि नहीं? याद है ना? ठीक। नहीं याद है तो एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। अगला है अरण्य कांड। ठीक। इसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। फिर इसके बाद सुंदर कांड, सुंदर कांड। फिर आता है लंका कांड और उत्तर कांड। लंका कांड, उत्तर कांड। यहां से 4 कांड उठाता है, उसी को क्रम से करने के लिए देंगे। ठीक है। इस कांड में प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ अयोध्या वापस आते हैं उत्तर कांड में। ठीक है, चलिए। मोटे तौर पर उत्तरकांड की घटनाएं ये हैं। मंगलाचरण, उत्तरकांड की घटनाएं जो, आजा भाई, हाँ। मंगलाचरण, भरत विरह, भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, अयोध्या में श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सभी लोगों में आनंद, राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, वानरों तथा निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या की रमणीयता, सनकादि का आगमन, हनुमान जी के द्वारा भरत का प्रश्न और राम जी का उपदेश, राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का आगमन, शिव पार्वती संवाद, गरुण जी का काग से राम कथा सुनना, गुरु जी का अपमान, शिव जी के शाप का वर्णन, रामायण महात्म, तुलसी विनय और फल स्तुति, रामायण की आरती इत्यादि। ये सब आएंगे उत्तरकांड में। ठीक, कभी नहीं, वो ठीक है, लेकिन उत्तरकांड की घटनाएं में क्या क्या, जैसे मान लीजिए अभी आ गया अयोध्या की रमणीयता, तो हम लोग सोचेंगे कि अयोध्या कांड में था, लेकिन नहीं। ये कहाँ पे? उत्तर, तो ये सब कहाँ पे है? अयोध्या कांड में, उत्तरकांड में, सॉरी। चलिए। मंगलाचरण हर कांड में है। मंगलाचरण, जैसे आप सुंदरकांड पढ़ें तो पहले स्तुति ही होती है संस्कृत में, या सुंदरकांड पढ़ेंगी तो भी, कोई भी कांड आप उठा लीजिए, शुरू में मंगलाचरण रहता ही रहता है ही है। संपूर्ण उत्तरकांड में दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा। जी, अच्छा, ठीक। संपूर्ण उत्तरकांड में दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा, छंद, छंटे लिखा हुआ है,
छंद का प्रयोग हुआ है। छंद का प्रयोग हुआ। इस कांड की शुरुआत में भरत का राम के प्रति अगाध स्नेह, आत्मग्लानि का चित्रण किया गया है। राम के अयोध्या लौटने की सूचना हनुमान अयोध्या नगरी जाकर भरत को देते हैं। ठीक। श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी आए थे। पुनः इस विमान को उसके स्वामी कुबेर के पास भेज दिया जाता है। वस्तुतः पुष्पक विमान कुबेर का था, जिसे रावण ने छीन लिया था। चलिए, लंका विजय कर जब राम अयोध्या लौटे तो महर्षि वशिष्ठ मुनि ने उन्हें राज तिलक कर राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि राम के सिंहासन पर बैठने के समय चारों वेद भाटों यानी चारणों का रूप धारण कर श्री राम की स्तुति करने लगे थे। वही उसमें लिखा गया कि वेद स्तुति उत्तरकांड में। राम को निर्गुण ब्रह्म के रूप में नहीं अपितु सगुण रूप में ही वेदों में स्वीकारा गया है। तुलसी ने शैव और वैष्णव मतों का समन्वय करते हुए शंकर जी द्वारा राम की स्तुति कराई है। 3 प्रकार के ताप दुख बताए गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। राम राज्य में ये तीनों दुख खत्म हो जाते हैं। राम राज्य में कौन कौन से दुख खत्म होते हैं? तो दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक और भौतिक। ये दैविक मतलब दैव रूपी है, जो जैसे मान लीजिए राक्षस है, वो भगवान का रूप धारण करके आपके पास आता है या आपको छल करता है। याद होगा, क्या नाम है, हाँ। और भौतिक रूप तो ये संसाधन, सुख सुविधाएं वाला। दैहिक मतलब शरीर का। दैविक मतलब मायावी, इसको कह सकते हैं, मायावी दुख। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, शौच, दया और दान। धर्म के 4 चरण, सत्य, शौच, दया और दान। राम की नगरी में इसको एसएस दे दे। जब किसी से कुछ हमको प्रूफ चाहिए होता तो कहते हैं एसएस दो उसका स्क्रीनशॉट। राम की नगरी में मानवोचित आदर्श गुण यथा दम्भ रहित, धर्मपरायण, पुण्यवान, क्षमावान, उदार, गुणग्राहक, कृतज्ञ एवं सरल हृदय विद्यमान थे। श्री राम के राज्य में इतनी सुव्यवस्था है कि अपराध बिल्कुल बंद हो गए। दंड है, दुंड नहीं। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में दिखता है। भेद शब्द केवल नर्तकियों के नृत्य भेद में सुनाई पड़ता है। शत्रु नहीं रहने के कारण जीतो शब्द का प्रयोग केवल मन को जीने के लिए किया जाता है। मतलब जीतना मतलब राज्य जीत लेना है या विजयी होना है। इस कांड में अयोध्या नगरी व भवन का बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया गया है। अयोध्या नगरी के बाजारों में बिना मूल्य के ही अथवा बहुत कम मूल्य पर वस्तुएं मिल जाती थी। अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में गहरी एवं निर्मल जल वाली सरयू नदी प्रवाहित हो रही है। अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में, ये पूछ सकता है कि किस दिशा में, अयोध्या के किस दिशा में सरयू नदी है? तो उत्तर दिशा में। ठीक। वैसे वहां पे जब खड़े होते हैं, जब ज्यादा भीड़, पहले मैं जब छोटा था तो लगता था कि पश्चिम दिशा में बह रही है, घाट पे खड़े होने के बाद। अयोध्यावासी लोगों से शोक रूपी घने अंधकार को नष्ट करने वाले तथा राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम को भजने की बात करते हैं। प्रभु श्री राम भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भरत, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान लगती है, अर्थात जो दोनों में विचलित नहीं होते, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राणों से। यही बात कबीर भी कहते हैं कि मतलब दुख में भी और सुख में भी समान रूप से
रहना है, समान रूप से व्यवहार करना है। श्री राम जी वैसे व्यक्ति को राक्षस के समान माना है जो दूसरे से द्रोह करता है, पराई स्त्री, पराय धन और पराई निंदा से आसक्त रहता है। पदों में संत और असंत का लक्षण प्रभु श्री राम जी ने सविस्तार बताया है तथा व्यक्ति के को विवेकपूर्ण आचरण करने की सलाह दी है। मानव शरीर की महिमा का वर्णन करते हुए श्री राम जी ने कहा है कि जो मानव शरीर पाकर पर पीड़न करता है उसे जन्म मरण की दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है। शंकर जी पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने पुरोहित बनने का मंद कर्म केवल इस लोभ में स्वीकार किया कि आगे चलकर रघुवंश में राम का जन्म होगा और वे राम भक्ति के अधिकारी बनेंगे। तुलसीदास ने चिंता की तुलना सर्पिड़ी से की है। आगे जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी में चिंता को सर्पिड़ी ही कहा है। इम्पोर्टेंट। तुलसीदास ने चिंता की तुलना सर्पिड़ी से की है। आगे चलकर जयशंकर प्रसाद जी ने भी कामायनी में चिंता को सर्पिड़ी, चिंता सर को क्या कहा है तो सर्पिड़ी कहा है। ठीक। काकभुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि जो माया सारे संसार को नचाती है वह श्री राम की दासी है। जो माया इन सुख सुविधाएं जो हैं, हम एक दूसरे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, वो क्या है, प्रभु श्री राम की दासी है। उनको किसी भी सुख सुविधा का लोभ नहीं है। चलिए, भक्ति और ज्ञान, वैराग्य, विवेक एवं अन्य सभी गुणों से श्रेष्ठ बताया गया है। तुलसीदास की भक्ति दास से भाव की भक्ति है। वे कहते हैं सेवक सेव्य भाव विनुभय न तारी उर्गारी। काकभुसुंडी कलयुग का वर्णन करते हुए गरुड़ जी से कहते हैं कि इस कलयुग में जिसका आचरण सदैव दूसरों को अहित करना है, जो मन, ये वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार, इस कलयुग में जिसका आचरण सदैव दूसरों का अहित करना है, जो मन वचन और कर्म से हीन है, झूठी बकवास करता, वही कलयुग में महान वक्ता बना है, विकता नहीं वक्ता, वही गौरवशाली और सम्माननीय बन बैठा है। कलयुग के वर्णन नहीं, ये नहीं था। उसमें था कि 4 क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब 4 ऑप्शन थे, एक उसमें गलत था। कलयुग, और इसमें ये काकभुसुंडी नहीं लिखा हुआ था, मतलब तुलसीदास लिखा हुआ था। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, मतलब कौन सा कथन तुलसीदास का नहीं है, इस तरीके से था। तो ये सितंबर वाले में था, पिछली बार, और मॉर्निंग वाले में। कलयुग वर्णन के द्वारा तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की दुर्व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। ये भी था, एक भी था, अभी नीचे और एक आएगा। कलयुग का ऐसा ही वर्णन भागवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। तुलसीदास जी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। रामचरितमानस के कई कांडों में प्रभु की स्तुति संस्कृत श्लोक के रूप में उन्होंने किया है। उत्तरकांड में भी शिव की स्तुति संस्कृत श्लोक में ही किया गया है। तुलसीदास जी ने श्लेषात्मक में बताया है, यानी श्लेष अलंकार में, कि ज्ञान पुरुष है जो माया यानी स्त्री के रूप में वशीभूत हो जाता है। भक्ति स्त्री है जो माया के वशीभूत नहीं होती। इसको लिखिए, तुलसीदास ने श्लेष में बताया है कि ज्ञान पुरुष है जो माया के वशीभूत हो जाता है। माया यानी स्त्री। ऐसे पूछ सकता है कि तुलसीदास जी ने पुरुष को क्या बताया है, तो पुरुष को ज्ञान बताया है, स्त्री को माया बताया है। ठीक है। और भक्ति को भी स्त्री बताया है। माया को स्त्री रूप बताया, सॉरी, ज्ञान को पुरुष बताया है, माया को स्त्री रूप, और भक्ति को सिर्फ स्त्री, जो माया के वशीभूत नहीं होती है। ठीक। नहीं, स्त्री रूप और स्त्री में अंतर है। लड़के क्या है, गोरी लड़की देखते तो वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं कि नहीं ये प्रपोज करना है। और लड़कियों के मन में अगर रहेगा भी कोई लड़का पसंद भी आता तो कहती नहीं है, वो चाहती सामने वाला खुद करे। तो फिर जब लड़ाई होती तो कहेंगी तो तुम ही तो प्रपोज किए थे, हम थोड़ी किए थे।
बहुत चतुर होती हैं लड़कियां, और लड़के तो एकदम फुसला ही ले जाते हैं कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सरल, यही तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है। ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सरल है। ठीक, चलिए। तुलसीदास जी ने सात्विक श्रद्धा को गाय तथा धर्म को दूध माना है। इसको लिखिए, तुलसीदास जी ने सात्विक श्रद्धा को क्या माना? गाय माना है, तथा धर्म को दूध माना है। संसार से पार जाने के लिए ईश्वर को अपना स्वामी तथा स्वयं को उनका सेवक समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने सात्विक श्रद्धा को गाय तथा धर्म को दूध माना है। संसार से पार जाने के लिए ईश्वर को अपना स्वामी तथा स्वयं को उनका सेवक समझना चाहिए। ठीक है। काकभुसुंडी एवं गरुड़ के संवाद के द्वारा तुलसीदास ने मानवता एवं सदाचार की शिक्षा दी है। मानवता एवं सदाचार की शिक्षा दी है। ठीक, मानवता एवं सदाचार की शिक्षा दी है। चलिए, तुलसीदास जी ने मानस रोगों का चित्रण करते हुए उससे बचने के लिए लोगों को सचेत करते हैं, लोगों श्री नहीं, लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि नम्रता दाद है, नम्रता, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग यानी गलगंड घेघा रोग आदि हैं, पराये सुख को देखकर होने वाली जलन क्षय रोग है, दुष्टता एवं कुटिलता ही कुष्ठ रोग है, अहंकार दुख देने वाला गठिया रोग है, दंभ कष्ट मद मान ही नसों के रोग है, तृष्णा उदर बुद्धि यानी जलोदर रोग है, तीनों प्रकार की ऐसड़ाएं, पुत्र ऐसड़ा, वित्त लोक ऐसड़ा, पुत्र ऐसड़ा, वित्त ऐसड़ा, लोक ऐसड़ा ही प्रबल तिजोरी रोग है, मत्सर और अविवेक ही ज्वर है। वेदों ने राम की स्तुति करते हुए उन्हें संसार रूपी वृक्ष बताया है। ये वाला जो है ऐसे ही, मतलब तुलसीदास जी ने मानस के रोगों का चित्रण कर, जितने रोग इन्होंने बताए हैं अगर ये आ जाए तो उत्तरकांड लगा देना, तुलसीदास लगा देना। और इतनी बड़ी चर्चा किसी ने किया नहीं हिंदी साहित्य में। काकभुसुंडी एवं गरुड़, हाँ, काकभुसुंडी तो वही थे, हाँ, जो काले काले एकदम बिल्कुल उन्हीं है। हाँ हाँ हाँ, समझ में। ठीक, तो मुंह में छाला पड़ गया। वेदों ने राम की स्तुति करते हुए उन्हें संसार रूपी वृक्ष बताया है। संसार रूपी इस वृक्ष की जड़ अत्यंत प्राकृतिक हैं, जो अनादि हैं। इनकी चार त्वचाएं स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, इसकी चार त्वचाएं हैं। राम रूपी वृक्ष की चार त्वचाएं, इसको लिख लीजिए आप, स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज। षड दर्शन ही इनके 6 तने हैं। ठीक है। तथा अहंकार, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं आदि इनकी 25 शाखाएं हैं। नाना प्रकार के प्राणी ही इसके फूल और पत्ते हैं। पाप पुण्य रूपी 2 फल इस संसार रूपी वृक्ष पर लगते हैं, जिनमें एक कड़वा, एक मीठा माया रूपी आकर्षक बेल इस पर फैली हुई है। इस बेल पर पंच विकार रूपी, पंच विकार कल पूछा था, क्या क्या है? काम क्रोध लोभ चिकित्सा मोह। चलिए, तुलसीदास जी ने बताया कि इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा के स्थान पर राम कथा सुनने सुनाने से ही व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, अगर राम भक्त तुलसीदास उत्तरकांड के अंतिम पद में राम से अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कामी पुरुष, ये भी आया था, जिस तरह कामी पुरुष को स्त्री से तथा लोभी को धन से प्रेम होता है, हे राम आप उसी प्रकार मुझसे निरंतर
मुझे निरंतर प्रिय लगने लगे हैं, यही मेरी याचना है। अब हो गया ये खत्म। चलिए अब शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। अब हमने पढ़ लिया पीछे राम भक्ति शाखा, उसमें तुलसीदास को अग्रदास जितने भी थे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले उनको पढ़ लिया, उनकी रचनाओं को पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक, फिर उसके पहले पढ़े थे ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी, फिर आए हम सगुण धारा में राम भक्ति शाखा पढ़े, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, कृष्ण भक्ति शाखा का मतलब ये कृष्ण पर आधारित होगी, भगवान श्री कृष्ण पर। ठीक है, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ठीक, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85 सूक्त के रचयिता, मतलब रचयिता का मतलब यहाँ पे है कि ऋग्वेद का जो 8वां मंडल में जो 85वां सूक्त है 85, उसकी रचना कृष्ण ने की है, ऐसा मतलब माना जाता है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। समझ में, जो 85 नंबर का जो सूक्त है उसके रचनाकार के ऐसा माना जाता है। ठीक, चलिए, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्व घोष के बुद्ध चरित में मिलता है। ठीक, कृष्ण साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित, देखो एक चीज आ गया, बुद्ध चरित रचना किसकी, तो वो हो जाएगा अश्वघोष की। ठीक, में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती, इसके रचनाकार हैं हाल, गाथा सप्तशती के। इसको लिखिए, कई बार पूछा गया गाथा सप्तशती वाला। इसको गाथा सतसई या गाथा सप्तशती कहा जाता है। ठीक है, जो प्रथम शताब्दी की रचना है, पहली शताब्दी। यहां लिख देते हैं बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित। ये किसकी है, अश्वमेघ, अश्वमेघ कह रहा हूं, अश्वघोष। ठीक, इसमें किसका वर्णन मिलता है, कृष्ण का। ठीक, और ये क्या है, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। और फिर हाँ, राधा का वर्णन गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, सप्तशती। एक इसका कवि हाल। ठीक, ये है पहली शताब्दी, ये प्राकृत की रचना है, और ऊपर वाली क्या है, वो संस्कृत की रचना, ये संस्कृत की रचना है। देखिए एक ही साथ कितना क्वेश्चन मिल गए। ठीक, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है, भागवत महापुराण है। ठीक है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण। ठीक है, चलिए भागवत विशेषताएं, भागवत कह रहा हूं, कृष्ण भक्ति शाखा की भावगत विशेषताएं पीछे जो पढ़ा दिया हो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए, शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का प्रभाव। क्या, हाँ ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग का प्रभाव, मध्वाचार्य के द्वैतवाद व निम्बार्काचार्य के द्वैतवाद का प्रभाव,
लीला में अखंड विश्वास, कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप व माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का चित्रण इसमें मिलता है। ठीक। शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग। शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग, इनके लीला में अखंड विश्वास से पूर्ण लीलाओं का चित्रण मिलता है। ये अंडर ब्रैकेट है कि वल्लभाचार्य का प्रभाव और मध्वाचार्य के द्वैतवाद व निम्बार्काचार्य के द्वैतवाद का प्रभाव, ये अंडर ब्रैकेट है। ठीक, समझ में आया? चलिए, एसी चला दो, गर्मी हो रही है। आयुष, एसी चला दो। वात्सल्य का विशद चित्रण यानी विस्तृत चित्रण। कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल्य ही है, क्योंकि सूरदास जो है वो सख्य भाव से रचना करते हैं। वात्सल्य की विशद प्रेम की विराट कल्पना, संयोग व वियोग दोनों। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं, युग जीवन में से कम संबद्ध, नारी मुक्ति की प्रस्तावना, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध। अब आते हैं हम, वो ऊपर थी भावगत विशेषताएं, अब आते हैं शिल्पगत विशेषताएं। काव्य रूप प्रायः मुक्तक, कुछ एक प्रबंध क्षीण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद की विशिष्ट संज्ञा। काव्य रूप प्रायः मुक्तक, एकाध दो या कुछ एक प्रबंध क्षीण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद की विशिष्ट संज्ञा। भाषा ब्रज, छंद दोहा कवित सवैया आदि, अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मैक्सिमम प्रयोग हुआ है। प्रतीकों का सफल प्रयोग, बिंब का बहुविध प्रयोग। और अब आगे आइए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या क्या है। ठीक, ये तो हो गया। सर्वप्रथम ऋग्वेद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टम व दसम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण है। आठवें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में श्री कृष्ण सामने आते हैं। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है। महानारायण उपनिषद में भगवान विष्णु का पर्यायवाची क्या? वासुदेव। हमने बताया था वासुदेव को कहा जाता है कृष्ण और दाशरथ को राम। ठीक। कौशितकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। छंदोग्यो उपनिषद में भी कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया है। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र भी कहा गया है। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। ये कौन मानता है? डॉक्टर कौन से कृष्ण? जो ऋग्वेद में थे या वैदिक ऋषि जो वैदिक कृष्ण थे, उनका महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध, यानी कि ये मानते ये दोनों अलग अलग हैं। लोकमान्य तिलक भी आगिरस कृष्ण और गीता का उपदेश देने वाले महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। अंगिरस, जो अंगिरस ऋषि थे, उनके जो शिष्य कृष्ण थे। ठीक। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव रूप है, किंतु इस ग्रंथ के परिवर्तन होने के क्रम में कृष्ण परब्रह्म विष्णु नारायण आदि के प्रति रूप परम देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक, ठीक है। और इसमें क्या है? कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। वेद वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया हुआ कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक है। यह कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। वेद वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया हुआ है कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक है। ठीक है, चलिए। गोपाल कृष्ण व ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ है। गोपाल यानी जो बच्चे हैं,
ब्रजनंदन कृष्ण जब वो ब्रज में चले जाते हैं। पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का